गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग बिहार स्पेशल का जो हमारा आज का टॉपिक है चंपारण सत्याग्रह, इस टॉपिक को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का भारत में यह पहला सत्याग्रह था। गांधी जी का जो ये चंपारण सत्याग्रह था, ये पहला सत्याग्रह था जो कि नील की खेती करने वाले किसानों के लिए था। जो नील की खेती करने वाले किसानों के लिए था ये गांधी जी का यह पहला सत्याग्रह था। कांग्रेस का 1916 का जो अधिवेशन लखनऊ में संपन्न हुआ। कांग्रेस का जो 1916 का जो अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? लखनऊ में वो संपन्न हुआ। इसी अधिवेशन में चंपारण के किसान नेता जो अधिवेशन में चंपारण का जो किसान नेता कौन था? राजकुमार शुक्ल थे। कौन थे? राजकुमार शुक्ल थे। नील के खेतिहर किसानों के दुर्दशा के बारे में गांधी जी को बताया। जो 1916 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ लखनऊ में संपन्न हुआ, और इसी अधिवेशन में चंपारण का जो किसान नेता राजकुमार शुक्ल थे, उन्होंने नील के खेतिहर किसानों की दुर्दशा के बारे में किसको बताया? गांधी जी को बताया। चंपारण में किसानों के लिए 3 कठिया अधिनियम बनाया गया था, जहां किसानों को 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य है। चंपारण में किसानों के लिए 3 कठिया अधिनियम बनाया गया था, जहां किसानों को 3/20 भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। चंपारण में जो किसानों के लिए 3 कठिया अधिनियम बनाया गया था। कौन अधिनियम बनाया था? 3 कठिया अधिनियम। इसमें क्या होता था कि 1 बीघा में 20 कट्ठा होता, उसमें 3 कट्ठा पर नील की खेती करना अनिवार्य होता है। मतलब नील की खेती करना ही पड़ेगा। ठीक है। गांधी जी ने बिहार आने का आश्वासन दिया। गांधी जी ने क्या हुआ कि बिहार आने का आश्वासन दिया किसको? राजकुमार शुक्ल को। राजकुमार शुक्ल को ब्रजकिशोर प्रसाद तथा गणेश विद्यार्थी ने गांधी जी से मुलाकात करने की योजना बनाया था। जो राजकुमार शुक्ल थे, उन्होंने ब्रजकिशोर प्रसाद तथा गणेश विद्यार्थी ने गांधी जी से मुलाकात करने की योजना बनाया था। ठीक है। और 1867 ईस्वी में चंपारण के किसानों ने पहला नील विद्रोह किया था। तब पचकठिया पद्धति था, और इसको समाप्त करके बाद में 3 कठिया पद्धति। जब 1867 में चंपारण के किसानों ने पहला नील विद्रोह किया था, उस समय पचकठिया पद्धति था। मतलब कि 20 कट्ठा में 5 कट्ठा पर नील की खेती करना अनिवार्य है। फिर उसको समाप्त करके जब ये आंदोलन हुआ तो 3 कठिया पद्धति लगाया गया, और इसको पूर्णतः समाप्त करने के लिए ये फिर से जो है चंपारण सत्याग्रह फिर किया गया, और इसमें गांधी जी को बुलाया गया है, बुलाने का प्रयास किया गया है। और इसमें राजकुमार शुक्ल जो थे, ब्रजकिशोर प्रसाद और गणेश विद्यार्थी ने, ये तीनों ने मिलकर गांधी जी से मुलाकात करने की योजना बनाया। और फिर ये जिन दोनों ने मुलाकात करने का योजना बनाया, और ये फिर 9 अप्रैल 1917 को 9 अप्रैल 1917 को गांधी जी कलकत्ता में बिहार के लिए रवाना हुए। कलकत्ता से जब ये तीनों मिलकर गांधी जी से कलकत्ता में मिले, और वहां से 9 अप्रैल 1917 को गांधी जी जो थे, गांधी जी 9 अप्रैल 1917 को गांधी जी कलकत्ता से बिहार के लिए रवाना हुए। मतलब बिहार से कलकत्ता के लिए चले, और 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी पटना पहुंचे। 9 अप्रैल को वहाँ कलकत्ता से निकले, और 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी पटना पहुंचे। गांधी जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा मौलाना मजरुल हक के घर भी पधारे। जो गांधी जी थे, जब ये पटना आए, पटना में ये कहाँ गए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के घर और मौलाना मजरूल हक के घर गए। ठीक है। 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी चंपारण पहुंचे। कहाँ पहुंचे? 9 अप्रैल को कलकत्ता से निकले, 10 को पटना आए, और 15 को ये चंपारण पहुंचे। 16 अप्रैल 16 अप्रैल को 16 अप्रैल को ये गांधी जी ने चंपारण का भ्रमण किया। 16 अप्रैल को 16 अप्रैल को गांधी जी जो थे चंपारण का भ्रमण किया, मतलब चंपारण घूमे। और चंपारण के तत्कालिक मजिस्ट्रेट कौन थे? हाईकॉक ने गांधी जी को धारा 144 का उल्लंघन करने मामले में गिरफ्तार कर लिया। जो चंपारण में 16 अप्रैल को गांधी जी चंपारण का भ्रमण किए, और चंपारण के जो तत्कालिक मजिस्ट्रेट जो वहाँ के थे, हाईकॉक थे,
हाईकोर्ट ने गांधी जी को धारा 144 के उल्लंघन के मामले से गिरफ्तार कर लिया। गांधी चंपारण जो है प्लांट एसोसिएशन के सचिव जे.एम. विल्सन से मुलाकात की और चंपारण का जो प्लांट एसोसिएशन जो थे उनके सचिव जो थे जे.एम. विल्सन से मुलाकात किए और एफ.जी. सिलाई ने के नेतृत्व में एक जांच समिति का गठन किया गया। इन सचिव से मुलाकात किए जे.एम. विल्सन से और एफ.जी. सिलाई के नेतृत्व में एक जांच समिति का गठन किया गया। एक जांच समिति का गठन किया गया और यह चंपारण कृषि एग्रीयन समिति जो जांच समिति का गठन किया एफ.जी. सिलाई के नेतृत्व में और यह जो चंपारण कृषि एग्रीएशन समिति जो था क्या था एग्रीएशन समिति था। इसमें 6 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 6 सदस्य शामिल थे। इसमें गांधी जी भी मौजूद थे। जांच के बाद 1918 में अधिनियम में बदलाव किया गया। तथा आधिकारिक रूप से तीन गठिया पद्धति को समाप्त किया गया कर दिया गया और चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के समर्थन में निम्नलिखित लोग शामिल थे और चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के समर्थन में निम्नलिखित लोग शामिल थे। जब जांच समिति का गठन हुआ 1918 में और उसमें क्या बदलाव किया गया और आधिकारिक रूप से तीन गठिया पद्धति को क्या किया गया समाप्त किया गया और चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के समर्थन करने के लिए कितने कौन-कौन लोग थे? एक थे राजकुमार शुक्ल थे, ब्रज किशोर प्रसाद थे, जे.बी. कृपलानी थे, नरहरि पारीक थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, मौलाना मजरूल हक थे, गणेश विद्यार्थी थे, महादेव देसाई, अनुराग नारायण सिंह और रामनवमी प्रसाद। ये सब गांधी जी के जो थे समर्थन में चंपारण सत्याग्रह में शामिल थे। राजकुमार शुक्ल, ब्रजकिशोर प्रसाद, जे.पी. कृपलानी, नरहरि पारीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना मजरूल हक, गणेश विद्यार्थी, महादेव देसाई, अनुग्रह नारायण सिंह और रामनवमी प्रसाद ये सब शामिल हुए थे। ठीक है, ये हो गया हमारा चंपारण सत्याग्रह। हम लोग एक जो टॉपिक है हमारा गांधी जी की जान किसने बचाई। गांधी जी की जान किसने बचाई इसका जो हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या हुआ था कि 1917 में जब चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी बिहार में थे। जब वे बिहार में थे, इरविन ने गांधी जी को भोजन के लिए निमंत्रित किया। जो इरविन था उन्होंने गांधी जी को भोजन पर निमंत्रित किया। अंग्रेजों ने भोजन में जहर मिलाकर गांधी जी को मारने की योजना बनाया। जो 1917 में जब सत्याग्रह के दौरान गांधी जी बिहार पहुंचे थे, इरविन ने गांधी जी को भोजन कराने के लिए निमंत्रित किया और अंग्रेजों ने भोजन में जहर मिलाकर गांधी जी को मारने का योजना बना लिया। रसोइया बतख खान, जो उस समय का रसोइया कौन था बतख खान, ने तमाम योजना का भंडाफोड़ करते हुए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बताया। जो उस समय वहाँ का जो रसोइया था बतख मियाँ जो रसोइया कौन था बतख मियाँ था, उसने इन सब योजनाओं का भंडाफोड़ करते हुए किसको बताया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बताया और गांधी जी के लिए आए गए भोजन में दूध में जहर मिलाया गया था। किसमें जहर मिलाया गया था? दूध में जहर मिलाया गया था। बतख मियाँ ने दूध को बदल दिया। बतख मियाँ जो थे उन्होंने दूध को बदल दिया और बाद में उस दूध को एक बिल्ली पी ली और जैसे बिल्ली मर गई। जो दूध में जो जहर मिलाएगा तो उसको बतख मियाँ ने बदल दिया गया और इस योजना का भंडाफोड़ करते हुए किसको बताया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बताया और जो दूध था उसको एक बिल्ली पी ली और वो बिल्ली मर गई। इतिहास में इस घटना को हम याद करते हैं कि गांधी जी की जान बतख मियाँ ने बचाया था। इतिहास में इस घटना को हम लोग किस रूप से याद करते हैं कि गांधी जी की जो जान है किसने बचाया था? बतख मियाँ ने बचाया था। तो ये हमारा जो आज का जो टॉपिक था चंपारण सत्याग्रह और गांधी जी की जान किसने बचाई, तो ये हमारा जो टॉपिक था ये हमारा पूरा हुआ। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है खिलाफत आंदोलन और बिहार, इसको देखेंगे। चलिए हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।